हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल शिक्षा अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला बिल्कुल बेसिक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बेसिक लेक्चर में बच्चों क्या आता है? मैथमेटिकल टूल्स। क्योंकि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उस लेक्चर में यूज होने वाले, उस सब्जेक्ट में यूज होने वाले बेसिक टूल्स की जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना कोई भी काम आप बहुत अच्छे से परफेक्शन से तभी कर सकते हैं जब आपका टूल से बहुत अच्छा कमांड हो। तो फिजिक्स में बच्चों जो टूल्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे फिजिक्स में बार बार उनका यूज करना होगा। वो टूल्स बेसिकली होते हैं वेक्टर। वेक्टर पहला इंपॉर्टेंट टूल वेक्टर होता है बच्चों। बच्चे नॉर्मली पढ़ के आते हैं 9th-10th में वेक्टर क्या होते हैं, बट उसके एप्लीकेशंस नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टूल होगा बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और तीसरा टूल जिन पे हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट इज ग्राफ ग्राफ एंड ट्रिग्नोमेट्री। और हम स्कोर फिजिक्स में तभी अच्छा कर सकते हैं जब इन टूल्स जो हमारा बहुत अच्छा कमांड हो। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे इन चीजों का यूज हम जो है डिफरेंट चैप्टर्स में करते हैं। तो बच्चों, वेक्टर तो हमेशा यूज होता रहेगा। 11th से स्टार्ट होगा, 12th के एंड तक हम वेक्टर का यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नॉर्मली बच्चे, मैथ्स के बच्चे जो होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट वो लेट में पढ़ाया जाता है, इसलिए हमें यहीं पर सीखने की जरूरत होती है। और ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ, ग्राफ भी है, बच्चे मैथ्स में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स पढ़ते हैं, बट वो चीजें लेट में पढ़ाई जाती हैं। इसलिए हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स, जो 9th-10th लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, उन सब चीजों को एक्सप्लोर करना है और अच्छे लेवल तक ले जाना है, ताकि अपने क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर। तो जो देखा जाए तो वेक्टर, देखा जाए फिजिक्स में, जो पूरी फिजिक्स में जो स्टडी होती है उसमें फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? तो फिजिकल क्वांटिटी हम समझते हैं, तो जो भी स्टडी फिजिक्स में होगी, फिजिक्स अगर हम समझते हैं फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है या स्टडी ऑफ नेचर है। फिजिक्स मीन्स स्टडी ऑफ नेचर। और ये जो नेचर के लॉज होते हैं, जो नेचर को गवर्न करते हैं, उन लॉज की स्टडी करना होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो नॉर्मली जैसे कोई कहते कि ये फैन चलने से हवा क्यों आती है, तो हम कह देंगे दिस इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स। जब साइकिल चलती है तो नहीं गिरती है चलती हुई साइकिल, अगर हम साइकिल को जैसे रोकते हैं वो गिरने लगती है, दैट इज द फिजिक्स। हम चलते हैं तो स्लिपरी सरफेस पे नहीं चल पाते हैं, गिर जाते हैं, और रफ सरफेस पे आसानी से चल लेते हैं, दैट इज फिजिक्स। तो नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं, गर्मियों में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, दैट इज फिजिक्स। बरसात में बारिश होती है, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली नेचर की हमें स्टडी करनी है। तो इन सब चीजों की स्टडी हम लोग जो है फिजिक्स में ही करते हैं। अब फिजिक्स में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऐसी सारी चीजें तो नहीं पढ़ सकते हैं जो सारी चीजें अपने वर्ल्ड, अपने नेचर में इधर उधर वर्ल्ड में हो रही हैं। तो बेसिकली बेटा फिजिक्स में जो जिनकी भी स्टडी करते हैं उन्हें तो फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस्ट पहले हमें समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और किन किन चीजों की हम स्टडी करेंगे फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी वही होती है बेटा दैट कैन बी मेजर्ड इन लैब। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कैन बी कैन बी मेजर्ड मेजर्ड इन लैब। अब सवाल ये भी उठता है कि हम भाई किनको मेजर कर सकते हैं, किनको नहीं मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हम सबको मेजर कर सकते हैं, बट सच्चाई ऐसा नहीं है, सच ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ चीजों को नहीं मेजर कर सकते। पहले देखते हैं किनको मेजर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, अगर हम बात करें स्पीड की, बात करें तो हम बिल्कुल ही मेजर कर सकते हैं। हम किसी की स्पीड कितनी होती है बड़े आसानी से मेजर कर लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर।
20 किलोमीटर पर आवर। तो डेट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात करते हैं बेटा मास। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास भी बच्चों हम लोग मेजर कर लेते हैं, कोई कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का, तो मास भी मेजरेबल है। अच्छा हम बात करें फोर्स की, बात करें बच्चों फोर्स, तो फोर्स भी देखें बच्चों, तो फोर्स भी हम मेजर कर सकते हैं, कितने न्यूटन का फोर्स लगा। यहाँ टाइम की बात करते हैं बच्चों, टाइम भी मेजरेबल होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी मेजरेबल होता है। तो बेसिकली हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज से बता सकते हैं किन चीज़ों की हम जो है कि जो मेजर कर सकते हैं, किन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल है फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे, कुछ आप 9-10 से पढ़ के आए हैं और कुछ हम आगे और भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, टॉर्क है, प्रेशर है, ये सारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत सी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि कोई बोले दुख, बोले बहुत सैड है, बट कितना सैड, कितना कितना दुख उसके अंदर है, ये हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। और अभी तक की साइंस से तो नहीं मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितना दुख है, कितना कितना कोई कितना खुशी है, कोई किसे कितना ईर्ष्या करता है। तो इन सब चीजों को हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये मेजरेबल नहीं होती है। ठीक, कोई इसे बहुत प्रेम करता है, इसको भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, क्वांटिटीज को पढ़ेंगे जो हम मेजर कर सकते हैं। और जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हमें फिजिक्स में स्टडी करनी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 11th-12th लेवल पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो लेवल पे डिवाइड किया है। बच्चों पहला जो होता है फिजिकल क्वांटिटी के, हम डिवीजन की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी बात करें तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड होता है बच्चों दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो बच्चों ये भी जानते हैं हम लोग कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, साथ में उनमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम बात करें मास, तो मास के लिए हमें, मास बताने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि 10 केजी, किस डायरेक्शन में 10 केजी, कोई मतलब नहीं होता है। 10 केजी है तो किसी भी डायरेक्शन में मतलब 10 केजी होगा, चाहे हम ऊपर हो नीचे हो। ठीक है बच्चों, तो हमेशा वो 10 केजी रहेगा, इसलिए 10 केजी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और नहीं डिफाइन कर सकते हम, तो ये स्केलर क्वांटिटी में रखा गया। दूसरा देखिए, जैसे कि हम स्पीड की बात करते हैं, दैट इज स्पीड। तो स्पीड बच्चों बोले किसी की स्पीड भाई 10 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड जब हमें जो है डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है, तो उसे हम स्पीड ही कहते हैं। तो नॉर्मली स्पीड में भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज होती है जो प्रेशर की बात कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर। प्रेशर ये आपने सुना होगा, है स्केलर क्वांटिटी है ये, बट आपने अगर 9th-10th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि प्रेशर जो किसी सरफेस पर लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब बच्चों का ये डाउट होता है कि प्रेशर कैसे स्केलर क्वांटिटी हो गई, कैसे, अगर इसमें डायरेक्शन होती तो स्केलर कैसे होती है। तो बच्चों देखो, प्रेशर की अपनी डायरेक्शन नहीं होती, वो सरफेस पे डिपेंडेंट होती है। अब सरफेस मान लेते हैं, अगर सरफेस इस तरह से है तो प्रेशर बाहर की ओर होगा। अब सरफेस को ही टेढ़ा कर देंगे तो प्रेशर इधर बाहर की ओर हो जाएगा, सरफेस ऐसे कर देंगे तो प्रेशर ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, प्रेशर की अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, वो सरफेस की डायरेक्शन होती है। और सरफेस को जैसे से हम चेंज करते हैं प्रेशर भी चेंज होता है। तो प्रेशर इज नॉट ए डायरेक्शनल क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये अपने सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। हाँ, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस की अपनी डायरेक्शन होती है जो आगे हम लोग देखेंगे। अब आते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं हम लोग। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है बच्चा, टाइम के साथ रिक्वायरमेंट हुई, ऐसी क्वांटिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई जिनको हमें जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्शन की ध्यान देनी पड़ रही थी, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्शनल क्वांटिटीज थी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शनल क्वांटिटीज थी वो स्केलर लॉज को फॉलो नहीं कर रही थी, उनमें कुछ और से मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट थी
इसलिए जो है ऐसी क्वांटिटीज को अलग कर दिया जिनमें डायरेक्शन होती है और उनके लिए अलग मैथ्स बना ली गई, दैट इज कॉल्ड वेक्टर मैथमेटिक्स, उसी पे हमें पढ़ना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो जाएंगे बच्चों? पहली वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी जब भी आप डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, 20 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट डायरेक्शन। तो हम जब डायरेक्शन के साथ स्पीड को बताते हैं दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज, वेलोसिटी। और होती फोर्स होता है बच्चों, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे कि हमें किसी को धक्का मारना है बच्चों, तो हम बताना पड़ेगा उसे किस डायरेक्शन में धक्का मारे ताकि वो आगे बढ़ पाए। आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब जो है इसको ईस्ट की ओर धक्का मारते हैं, इसको नॉर्थ की ओर धक्का मारते हैं, यानी कि बेसिकली फोर्स हमें किसी डायरेक्शन में लगाना होता है। अगर हम फोर्स को अलग डायरेक्शन में लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। इसलिए फोर्स एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसे वेक्टर बोल दिया। और भी है बच्चों क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर होती हैं। तो वेट, वेट की बात करते हैं बच्चों, वेट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन, जिनको हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सीलरेशन दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और बहुत सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं बच्चों। हाँ, तो हम उनकी बात करते हैं। जैसे करंट, करंट आपने देखा होगा कि वायर में फ्लो करती है, एक डायरेक्शन होती है, बट करंट इज नॉट ए डायरेक्शनल क्वांटिटी। क्योंकि जानते हैं कि अगर आपने वायर को इस तरह रखा तो करंट ऐसे फ्लो, वायर टर्न करते तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो वायर के अलोंग जो है करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन वायर पर डिपेंडेंट है ना बच्चों? तो इसलिए करंट भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो देखते हैं बच्चों कि वेक्टर इस क्या होते हैं। तो नॉर्मली देखा बच्चों हम लोग ने जो स्केलर होते हैं उनमें नॉर्मली हम लोग ने जो मैथ्स पढ़ी है, 2 + 2 4 होता है, हमको पता है। 5 + 6 11 होता है। अच्छा, 2 × 6 12 होता है। तो ये सारी मैथ्स जो हमने यूज की हैं वो केवल और केवल स्केलर क्वांटिटीज के लिए वैलिड है। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमें डिफरेंट मैथ्स की रिक्वायरमेंट थी। जैसे हम लोग अभी भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं बच्चों कि जैसे कि जो है हमने लिखा कि एक कंटेनर है बच्चों, ये कंटेनर है अगर, और कंटेनर में दो पाइप लगी हुई हैं जिनसे वाटर का इनफ्लो हो रहा है, दो लगी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि जो है इसमें वाटर जो आ रहा है बच्चों, इसमें आ रहा है, ये आ रहा है 2 लीटर पर आवर से आ रहा है इस पाइप से, और इस पाइप से जो वाटर आ रहा है 3 लीटर पर आवर से आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं बच्चों, पूछ सकते हैं कि बताओ इस कंटेनर में किस रेट से पानी भर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंटेनर में जो पानी भरने का रेट होगा वो 2 + 3 लीटर पर आवर होगा। यानी डायरेक्टली अगर हमें यहाँ पर देखना है तो हमने डायरेक्टली जोड़ लिया यहाँ पर इसका रेट और इसका रेट, इस पाइप से वाटर के फ्लो का रेट और इस पाइप से वाटर के फ्लो का रेट को हमने ऐड कर लिया और टोटल बता दिया हमने कि 5 लीटर पर आवर। अच्छा, इसलिए हमने क्या पाया कि रेट जो होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने बड़े आसानी से बता दिया कि 5 लीटर पर आवर होगा। यहीं पर बच्चों का हम बात करें कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ था, एक कोई ब्लॉक था जिसको किसी ने इधर फोर्स से खींचा, 10 न्यूटन से खींच लिया। और हम इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस डायरेक्शन में किसी ने इसको 6 न्यूटन से इस डायरेक्शन में खींचा। अब कोई पूछे बताओ भाई इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है? तो यहाँ आपको सोचना पड़ जाएगा क्या रिजल्टेंट फोर्स 16 है या एफ नेट, कहीं ऐसा तो नहीं है। 10 इधर लगा 6 इधर लगा तो कितना हो जाएगा, 10 - 6 = 4 न्यूटन। ठीक है बच्चों, और ऐसे कह सकते हैं बच्चों जैसे यहाँ देखते हैं ये फोर्स लगा 5 न्यूटन का और ये फोर्स लगा भी 5 न्यूटन का। तो हम जानते हैं बच्चों इस ब्लॉक, ये ब्लॉक कहीं भी मूव करने वाला नहीं है क्योंकि दोनों और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा। तो इन दोनों को लगाने के बाद भी इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 - 5 = 0। तो यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जो है जो वेक्टर मैथ्स थी वो कहीं ना कहीं ये वेक्टर क्वांटिटीज थी जो स्केलर मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं कर रही थी। यहाँ पर देखा हमने 6 और 10 4 हो गया, 5 और 5 0 हो गया बच्चों। तो इसके लिए हमें अलग से मैथ्स की जरूरत थी, उसे बोलते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स, और यही हमें पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर हमें 11 12 में बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़नी है, वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़नी, उनको जोड़ना है, घटाना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें वेक्टर के बारे में समझना जानना, और इसी को हमें सीखना है।
जिन बच्चों का वेक्टर में कमांड बहुत अच्छा है वो स्कोर बहुत अच्छा करते हैं फिजिक्स में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, वेक्टर हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसके रूल्स होते हैं। तो जो पहले वेक्टर क्वांटिटीज की हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ रखा था वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन वो आधी अधूरी थी। अभी पूरी हम लोग उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो वेक्टर क्या होता है बच्चों? तो वेक्टर होता है ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, बच्चों बार बार हमारे मुंह से क्वांटिटीज निकलती है, बट क्वांटिटीज का मतलब है, हम फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज ही रहेंगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, और साथ में ये वेक्टर्स लॉज को फॉलो करते हैं, वेक्टर्स के एडिशन लॉज को फॉलो करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं। क्योंकि ये देखा हम लोगों ने, करंट है और करंट में डायरेक्शन होती है, उसके बाद भी वो वेक्टर नहीं है, तो केवल डायरेक्शनल क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होती हैं। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ में वेक्टर्स लॉज को फॉलो करें। जैसे प्रेशर कहा था हमने, करंट कहा था हमने, डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर्स लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए हमको वेक्टर कैटेगरी से बाहर रखते हैं। तो देखते हैं बच्चों ये क्या होती हैं। इनके पास डायरेक्शनल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में ये क्या फॉलो करती हैं बच्चों? साथ में फॉलो करती हैं वेक्टर्स लॉज को फॉलो करती हैं। फॉलो वेक्टर लॉज, वेक्टर लॉज, लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करती है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे इस लॉज को ही पढ़ना है कि जो है कौन कौन से वेक्टर लॉज होते हैं और किस तरह से वेक्टर को जोड़ते हैं। तो हमेशा वेक्टर का जोड़ना और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लॉज के अकॉर्डिंग होता है, उस लॉज को हमें पढ़ना है। तो पहले बच्चों वेक्टर बेटा बिल्कुल नई अपने लिए जो है क्वांटिटीज है, इनको हम कैसे, इनको हम इसको नोटेशन कैसा होगा, इनको हम अ, किस तरह से लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं कि चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले हमने देखा डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, और साथ में इनको वेक्टर्स लॉज को फॉलो करनी चाहिए। तो वेक्टर्स लॉज को भी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि जो है क्या क्या वेक्टर लॉज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी वेक्टर को हम ज्योमेट्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी वेक्टर को हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों हम लोग। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? तो जैसे कि वेक्टर को ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी चीज को ज्योमेट्री से, जैसे सर्किल हमें अगर ड्रॉ करना हो तो हम सर्किल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो है वेक्टर को भी हम ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम जैसे किसी वेक्टर को ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग उसे एक लाइन से ड्रॉ करते हैं। जैसे कोई वेक्टर है अगर, तो वेक्टर को हमने एक लाइन से ड्रॉ किया और उसमें उस पर हम एक एरो लगाते हैं। तो पहले समझते हैं कि इस लाइन से हमने वेक्टर को ड्रॉ किया, जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं वेक्टर का टेल बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों इसे हम लोग हेड बोलते हैं, हेड। और जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो होती है टेल टू हेड। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होती है बच्चों? डायरेक्शन होती है टेल टू हेड। अब वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगी, साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे कि हम बोलें कि 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 40 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन तो बात कर ली बच्चों हम लोगों ने, साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जिसकी बेटा लेंथ होती है, जो भी इसकी लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इस वेक्टर की बात करें, दैट इज वेक्टर ए, जब भी किसी सिंबल के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं, डेट इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि किसी ने कह दिया ए, ऐसे लिख दिया
ए ऊपर एक एरो लगाया तो इसका मतलब है ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ए इसका मतलब है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इस वेक्टर क्वांटिटी कैसी वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है जो इस तरह से ड्रॉ की गई है और उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है और डायरेक्शन क्या है बेटा, टेल टू हेड है। अब बच्चों को ये थोड़ा ये विजुलाइज करने में दिक्कत होती है कि हर मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाएंगे, कैसे हम लोग जो है 10 न्यूटन को हम कैसे लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने कह दिया अगर ड्रॉ करना है हमें, एग्जाम्पल में हम लोग वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, पहले कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो किसी ने कह दिया बच्चों कि हमें अगर ड्रॉ करना है, एग्जाम्पल देखते हैं, 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। किसी ने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम लोग ज्योमेट्री से कैसे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो जो पहले हम लोग स्केलिंग कर लेंगे, स्केलिंग कर लेंगे कि 10 न्यूटन है, तो अगर एज्यूम कर लेते हैं कि 2 न्यूटन या 1 न्यूटन, स्केलिंग कर लिया हम लोगों ने कि 1 न्यूटन फोर्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें फोर्स को, हमें न्यूटन को हमें जो है लाइन से ड्रॉ करना है, तो कहीं ना कहीं हमें स्केलिंग करनी होगी। तो हमने स्केलिंग कर लिया कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। आप तो स्केलिंग आप जो है 2 न्यूटन को भी 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं या हाफ न्यूटन को 1 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर 10 न्यूटन जो होगा वो 10 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ये इस जो वेक्टर है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तभी उसको हम लोग 10 न्यूटन एज्यूम कर पाएंगे। ईस्ट डायरेक्शन है तो हम लोग बच्चों यहाँ पर टेल टू हेड की डायरेक्शन वो ईस्ट की ओर रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर हम लोग जो है डायरेक्शन सेंस की ओर जाते हैं तो हम जानते हैं इसे हम लोग नॉर्थ से दिखाते हैं बच्चों, इसे ईस्ट से दिखाते हैं, इसे हम लोग साउथ से दिखाते हैं और इस डायरेक्शन को हम वेस्ट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग दिखाना चाहें बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हुए देखते हैं तो ईस्ट की बात करते हैं, तो हम लोग इस पूरे इस रीजन में हम कहीं भी वेक्टर को ईस्ट की ओर बना सकते हैं। जैसे ये कह सकते हैं हम लोग, ये अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई और इसका टेल ये हो गया, हेड ये हो गया, तो अगर F इक्वल्स टू हमने लिखा बच्चों 10 न्यूटन, कोई फोर्स था, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन इस डायरेक्शन, तो F ये हो गया बच्चों, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई। डायरेक्शन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर टेल ये है, इसका हेड ऐसा है, तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। तो इस लाइन को देख के हम बता सकते हैं कि ये वेक्टर जो है, फोर्स जो है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन है। अब ये भी हम कह सकते हैं कि इस 10 न्यूटन इन इस डायरेक्शन को हम लोग कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात भी हमको समझ में आती है कि जब कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, और इस तरह से हम डिस्प्लेस कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कि उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए और लेंथ ना बदले। तो यानी कि सारे के सारे एफ वेक्टर हो गए, सारे के सारे एफ वेक्टर हो गए। तो किसी वेक्टर वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड in such way that its direction and its length remains same। अगर डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, तो वेक्टर वो सेम ही हो सकता है। तो सारे के सारे वेक्टर क्या है, 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, सीखते हैं कैसे कैसे हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं और सीखते हैं। देखते हैं बच्चों, जैसे कुछ एग्जाम्पल में लिखते हैं, करते हैं एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। किसने देख लिया, आप 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक वेक्टर है a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, दूसरा वेक्टर है b है, ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक और वेक्टर देखते हैं बच्चों हम लोग, नाम है ये सी वेक्टर। बच्चों सी वेक्टर क्या है, ये दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड ये दिया है
साउथ ड्यू वेस्ट। और एक और वेक्टर लिखते हैं, डी वेक्टर हो गया ये, दिस इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और ई वेक्टर लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी ईस्ट, ईस्ट, या इसी को कह सकते हैं नॉर्थ ड्यू ईस्ट, नॉर्थ ड्यू ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ड्यू ईस्ट। ड्रॉ करते हैं बच्चों, एक एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं हम लोग और देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जो है डायरेक्शन को दिखाते हैं, जो डायरेक्शन को यही दिखा देते हैं हम लोग अपने अपने वेक्टर को, सारे वेक्टर। तो पहला वेक्टर देखते हैं बच्चों क्या है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, वेस्ट। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर पहला वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो बच्चों देखो यहाँ पर स्केलिंग करना होगा कि 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। स्केलिंग कर लेते हैं हम लोग कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। जैसा कि आप लोगों ने मैप में देखा होगा, मैप में से लिखा होता है, जब मैप ये पूरे वर्ल्ड को उसने एक छोटे से पेज पे दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं स्केलिंग से ही दिखाया जाता है। तो स्केलिंग हम लोग ने भी कर ली बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें दिखाना है इस वेक्टर ए को दिखाना है बच्चों, तो ए के ऊपर एक एरो भी लगा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर देखें बच्चों 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो पहले तो नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है बच्चों, यहाँ पर कहीं भी हम नॉर्थ डायरेक्शन में इस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो बच्चों हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। पहला वेक्टर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, दिस इज ए वेक्टर। या अगर हमें यूज कर लेते हैं बच्चों, यहाँ स्केल यूज कर लेते हैं हम लोग ड्रॉ करने के लिए, ये एक वेक्टर है। और ठीक बच्चों ये है आपका वेक्टर ए, इसको ए लिखते हैं हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, फिर इन्होंने दूसरा वेक्टर का 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच से पास होनी चाहिए, और कितनी 10 मीटर पर सेकंड। तो बी वेक्टर की लेंथ जो होगी ए वेक्टर की डबल है। तो डबल करते हैं बच्चों इसको हम लोग, ये नॉर्थ ये रहा ईस्ट, और नॉर्थ के बिल्कुल बीच से पास करेगा। ये रहा, ये रहा, ये ए से डबल होगा और इस डायरेक्शन में होगा। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है 45 डिग्री, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। और ये वेक्टर हो गया बेटा। इसी तरह सी वेक्टर को देखते हैं हम लोग, लिखा 8 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट, साउथ ड्यू वेस्ट। इसका मतलब साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, साउथ ऑफ वेस्ट बोल सकते हैं। तो कैसे बच्चों, साउथ और वेस्ट दिस ये रीजन है इसको। तो यहाँ पर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, अगर हम सी की बात करें तो 8 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इधर की ओर आएगा बच्चों। तो ये साउथ वेस्ट इधर की ओर आएगा, और इसकी लेंथ बी से थोड़ी ए से बड़ी और बी से छोटी रखेंगे, क्योंकि ये 8 मीटर पर सेकंड है। यहाँ 8 मीटर मतलब दिस इज सी वेक्टर। फिर में 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बच्चों पहले भी हम ड्रॉ कर चुके हैं, ये भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट डी वेक्टर भी है, लेंथ भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर है, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अच्छा, इसकी बात करते हैं, ई की बात करते हैं। ई 5 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको समझते हैं ध्यान से, ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 30 डिग्री नॉर्थ ड्यू ईस्ट, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब बच्चों 30 नॉर्थ ऑफ, इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री, ईस्ट से जाएंगे नॉर्थ की ओर कितने 30 डिग्री।
तो देखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ रहा, ये ईस्ट रहा बच्चों। तो इसको अलग ही हम लोग जो है बनाते हैं नॉर्थ बी वेक्टर को इस पर बच्चों, ताकि क्लियर हो पाए आपको। ये कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है बच्चों। और ये नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और है ई वेक्टर होगा ना 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री, ईस्ट से, तो देख ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना चलेंगे बच्चों हम लोग 30 डिग्री। तो ईस्ट से नॉर्थ 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ 30 डिग्री करेंगे बच्चों। तो ये रहा आपका ईस्ट नॉर्थ 30 डिग्री 5 मीटर पर सेकेंड। तो 30 डिग्री ये रहा बच्चों, ये 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ये रहा आपका वेक्टर दैट इज 30 डिग्री। ये वेक्टर हो गया ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायरेक्शनल क्वांटिटीज दी थी, उसको हम लोग ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चों। तो और कुछ वेक्टर हम लिखते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं, तेजी से ड्रॉ करते हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से। तो देख सकते हैं बच्चों, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है एक वेक्टर लिखते हैं हम लोग। एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए है बच्चों, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और लिख दिया किसी ने जो है 6 न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है बच्चों। तो 6 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है 40 डिग्री नॉर्थ ड्यू वेस्ट। अच्छा, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चे हम लोग? तो इसको ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो लिखा है 6 न्यूटन 40 डिग्री नॉर्थ ड्यू वेस्ट। तो पहले 6 हम स्केलिंग करेंगे बच्चों कि 6 न्यूटन को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि बार बार हमको जो है स्केल की जरूरत पड़ेगी नहीं, एग्जाम में पास स्केल नहीं होगा, तो अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं नॉर्थ ड्यू वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, यदि वेस्ट की लाइन बच्चों ये वेस्ट है, तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर, तो ये वाली लाइन, तो इन 40 डिग्री कुछ ऐसा आएगा बच्चों। ये देखो दैट इज वेक्टर। अगर हम बात करें तो ये वेक्टर वेस्ट से नॉर्थ की ओर 40 डिग्री, ये रहा बच्चों, इसको हमने बोला ए वेक्टर। कुछ और इस वेक्टर ए को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। अगर किसी ने कह दिया कि जो इसको ड्रॉ करो, तो जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर इसकी ओरिजिन से ड्रॉ करें, स्टार्ट करें वेक्टर को। वेक्टर को हम कहीं से ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे कि इस वेक्टर को हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं इस वेक्टर को, ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी लेंथ हो, डायरेक्शन सेम हो, दैट इज आल्सो ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। कहीं भी लोकलाइज्ड वेक्टर तो है नहीं, ऐसा बताया नहीं जैसे लोकलाइज्ड वेक्टर की इसकी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में फोर्स को लोकलाइज्ड लेते हैं, बट नॉर्मली वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। दिस इज आल्सो ए वेक्टर। तो यहाँ ड्रॉ कर लो चाहे वेक्टर कर लो, जब तक आपसे बताया नहीं कहाँ से ड्रॉ करना, तो आपको पूरे भी स्पेस में कहीं भी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आप फ्री होते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दूसरा वेक्टर लेते हैं बच्चों, बी वेक्टर की बात करते हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ बी वेक्टर लेते हैं बच्चों, और ये है बच्चों 8 न्यूटन 30 डिग्री 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। 8 न्यूटन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो देखते बच्चों, तो ये 8 न्यूटन है, हमें 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की ओर
30 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये ईस्ट रहा, ये साउथ रहा, ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से साउथ की ओर। तो नॉर्मली हमें ये ड्रॉ करना होगा ईस्ट से कितना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बच्चों क्या आएगा, नॉर्मली ऐसा कुछ आएगा 8 न्यूटन। तो दिस वेक्टर, ये वेक्टर जो है बच्चों, ये वेक्टर हो गया आपका, दैट इज बी वेक्टर। और इस वेक्टर को हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये वेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब हम लोग कुछ वेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे, पूछेंगे आपसे हम कि ये कौन सा वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बोलेंगे इसको, हम लोग सब चीजों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। एक हम आपको ड्रॉ करते हैं, आपको फिर बताना कौन सा वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्यों वेक्टर ड्रॉ किया बच्चों यहाँ पर हमने। हाँ, दिस इज नॉर्थ। यहाँ पर बच्चों ये नॉर्थ है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया बच्चों, और आपसे पूछने बताओ ये वेक्टर कौन सा है। कहते हैं दिस वेक्टर इज लाइक दिस वेक्टर। ये एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये ए वेक्टर है और ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी है बच्चों, ये हाँ ए वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अगर इसकी डायरेक्शन है बच्चों ये साउथ की ओर, तो ए वेक्टर क्या है बच्चों, वेक्टर ए इन डायरेक्शन क्या है इसकी, साउथ की ओर। तो वेक्टर ए इज इन साउथ, कह सकते हैं वेक्टर ए इज इन साउथ डायरेक्शन। इन साउथ डायरेक्शन। चलो एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से था आप लोग। नॉर्मली हमने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये इस वेक्टर, वेक्टर बी वेक्टर, और ये रहा 20 डिग्री। और बी की जो है लेंथ जो हम लोग मान लेते हैं बच्चों, ये दिया है 5 न्यूटन भी हमने लिख दिया। तो 5 न्यूटन लिख दिया, तो इसको हमें बी वेक्टर को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से जो बी वेक्टर जो है इसको लिखेंगे हम लोग 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। अच्छा, ये ईस्ट से नॉर्थ की ओर 20 डिग्री, तो लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ ड्यू ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 20 डिग्री। और यहाँ देखते हैं बच्चों हम लोग एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और आपको उसे होशियारी से बताना होगा। ये होशियारी क्या बच्चों, एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया है 30 वेक्टर, ऐसा कुछ ड्रॉ किया है, और ये जो है दिया है 30 डिग्री, और ये वेक्टर सी है, और इसकी जो है ये मैग्नीट्यूड जो है ये मान लिया हमने, चलो 6 न्यूटन। अब सी वेक्टर को हमें लिखना है बच्चों, क्या होगा 6 न्यूटन, ये सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर जो क्या होगा देखते हैं। जो देखो इसको, ये भले ही ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में यहाँ बना हुआ बच्चों, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखो ये जो है ईस्ट, ऐसे देखेंगे इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आए, तो ये ईस्ट और नॉर्थ का डायरेक्शन है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है 30 डिग्री। तो इसको ध्यान रखो, ये ईस्ट डायरेक्शन था और ये नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ के बीच में बना हुआ बच्चों। तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 न्यूटन। लिखें तो 6 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ ड्यू ईस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से कोई वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ज्योमेट्रिकली दिखा दिया गया है, तो उसको आप बता भी सकते हैं कि वेक्टर कौन सा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और वेक्टर देते हैं बच्चों, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, और दिस वेक्टर, ये वेक्टर, और कुछ इस तरह से दिया गया बच्चों, ये 50 डिग्री, जिम के लिए ये वेक्टर हो गया डी वेक्टर, और ये हो गया आपका 7 न्यूटन मान लेते हैं। चलो बच्चों, इसकी लेंथ जो है 7 न्यूटन है। तो इस डी वेक्टर को कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, तो डी वेक्टर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो डी वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों,
ये हो जाएगा। देखो जो ये देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बेटा ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट और साउथ। ईस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ, और ये साउथ से 50 डिग्री बना रहा है, तो इसकी लिखेंगे हम लोग बच्चों, लिखेंगे 7 न्यूटन 50 डिग्री साउथ से ईस्ट की ओर, साउथ ऑफ ईस्ट, सॉरी ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 50, तो ईस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा ना, ईस्ट की ओर, ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरह से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वेक्टर कौन सा है। ठीक बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल। तो यहाँ पर अब हम ज्योमेट्रिकल मेथड, और भी तरीके होते हैं बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट, मैथमेटिकल तरीका होता है जिसमें हम वेक्टर को मैथमेटिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको भी हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर पहले ज्योमेट्रिकल मेथड में ही कुछ हम लोग वेक्टर्स के नाम होते हैं, बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं ऐसे वेक्टर, उन वेक्टर्स को हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम लोग एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, इन सब लॉज को हमें पढ़ना है बच्चों। और देख सकते हैं बच्चों क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका पहला लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था बच्चों। बिल्कुल हमने यहाँ पर वेक्टर को सीखा, वेक्टर होते क्या हैं और कैसे उनको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के लिए रिप्रेजेंट कैसे, ज्योमेट्रिकल मेथड हमने देख लिया। बाकी अभी बच्चों को कुछ लॉज को पढ़ने की जरूरत है, और उनके और रिप्रेजेंटेशन को हमें देखना है और समझना है बेटा। तो जल्दी बेटा हम लोग मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर में, और आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ। बहुत गंदा आप लोग घर देखोगे 60 नंबर, लोग के 70 नंबर।